जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे काले जादू के लक्षण के बारे में। देखिए, काले जादू के प्रभाव को लेकर समाज में कई प्रकार की विभिन्न चर्चाएं होती हैं। ये अत्यंत एक प्राचीन विद्या है। काला जादू यह घोरी और तांत्रिकों द्वारा किया जाता है। इस तरह की क्रिया के द्वारा एक विशेष पूजा की जाती है। इस पूजा की क्रिया और विधान प्राय गुप्त ही रखते हैं। आज भी इसका प्रयोग काफ़ी गुप्त रहा है। इनमें तांत्रिकों के द्वारा बुरी आत्माओं को बुलाया जाता है। उनको तांत्रिक अपने बस में कर लेते हैं और उन बुरी आत्माओं के द्वारा वे लोगों की प्रताड़ित करवाते हैं। इसके लिए उनका उस व्यक्ति की वस्तुओं का होना आवश्यकता होता है। जैसे किसी पर वो किसी क्रिया करेंगे तो उसकी कोई वस्तु ले लेंगे, जैसे उसका कपड़ा, बाल, नाखून, पैर की धूल से इतना नहीं होता है जितना बाल और नाखून से होता है, क्योंकि वो तुम्हारे शरीर का ही एक अंग होता है। कपड़ा भी होता है, क्योंकि कपड़ा आप पहनते रहते हो ना, इसीलिए देखिए दादी नानी होती हैं जो अपने बच्चों को कपड़े बड़े हिसाब से संभाल कर रखती हैं, छोटे बच्चों का। इसका कारण यही होता है कि कहीं उन पर कोई टोना टमनी या फिर जादू टोना ना कर दे। कोई विवाहित स्त्री होती है या गर्भवती महिला होती है, उसके भी कपड़े बड़े हिसाब से संभाल के रखे जाते हैं। तो काले जादू के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। आज की दुनिया में हम उसको आप ऐसे बता सकते हैं जैसे नेगेटिव एनर्जी है, हम उसको साया कहते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी वही काला जादू है। वो किसी इंसान पर छोड़ दी जाती है या उसके स्थान पर जहाँ वो रहता है, तो उसको वो भ्रम में डालती रहती है, नेगेटिविटी देती रहती है। विचार उसके बंद से आते हैं, सीमित हो जाती है। वो उसका क्या होता है कि वो समाज में उन बातों को भूल जाता है जिससे वो क्रिया होनी चाहिए। काला जादू एक तांत्रिक क्रिया है। इसका उपयोग ज़्यादातर किसी के दूसरों को बुरा करने में किया जाता है। काला जादू का प्रयोग काफ़ी प्रकार से किया जा सकता है। आपके ऊपर या आपके निवास पर, जहाँ आप कहीं बैठे हों, या आपकी दुकान पर, या कोई व्यापार पर, या आपके शरीर पर, या किसी अन्य प्रकार की वस्तु पर, आपके किसी घर के सदस्य पर किया जा सकता है। तो देखिए, काले जादू का कुछ असर होता है, जैसे कि बने बनाए काम बिगड़ जाना, रोग अचानक शुरू हो जाना, घर में आर्थिक तंगी शुरू हो जाना। जैसे कि देखिए, हम लक्षण बता रहे हैं, इनके कुछ लक्षण हैं, उनको समझिए। यदि आपके निवास स्थान पर जहाँ अलमारी रखी है, कपड़े रखे रखे ख़राब हो जाते हैं, कपड़ों में अचानक दुर्गंध आने लग जाती है या आग लग जाती है, तो काले जादू होने का यह सीधा संबंध है कि आपके घर में किसी को वशीभूत किया है या कुछ काला जादू किया है। यदि आपके निवास पर कोई किसी ने कुछ किया है, तो सबसे पहले आपके निवास के मुख्य द्वार पर कुत्ता होगा, वो मूत के चला जाएगा। इसके अलावा घर में अचानक बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। परिवार के जिस सदस्य पर किया जाता है उसका रंग काला होता जाएगा। अच्छा व्यक्ति होगा, वो रंग काला हो जाएगा उसका, वह व्यक्ति रोगी रहता है। साथ ही व्यक्ति का खाना पाना भी छूटने लगता है या फिर अचानक बीमार पड़ने लगता है। परिवार में प्यार कम होने लगता है, आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मेहमान का नाक को सोकर घर से जाना और बेटियों का नाराज़ होकर घर से जाना काले जादू का लक्षण है। निवास पर काले जादू का प्रमुख कारण काले कुत्ते का घर के बाहर प्रतिदिन मूत जाना। वही गाय जो आपके घर के सामने से निकलकर रोज़ खाती थी, कुछ रोटियां लेती थी, अब अचानक वो आप खड़े हो, ऐसे ही चली जा रही है बिना रुके, सीधे निकल गई है। या फिर आपके घर पे पहले गाय आती थी, अब गाय नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आप पर काला जादू किया गया है। वैसे जिन लोगों के घर में पूजा पाठ होती है, दान पुण्य करते हैं, या गरीबों की मदद करते हैं, या जंतुओं की, जीव जंतुओं की रक्षा करते हैं, उनके घर में काला जादू नहीं होता है। फिर भी काफ़ी विचित्र या काफ़ी बलि देकर या किसी प्रकार की प्रथाओं को कर कर बहुत से व्यक्ति कर देते हैं, तो ये संकेत आपको दिखाई दे सकते हैं। जैसे देखिए, काला जादू से जो ग्रसित व्यक्ति होगा, जो स्पेशल उस व्यक्ति के बारे में, वो घर के बारे में था, या वो एक ऐसे विशेष लक्षण थे जो सामान्य थे। अगर किसी व्यक्ति पर किया गया है तो व्यक्ति पर कुछ ऐसा प्रभाव दिखेगा, जैसे कि देखो
उसका शरीर होगा वो क्षय होना आरंभ हो जाएगा। क्षय मतलब क्षीण हो जाएगा, कमज़ोर होना आरंभ हो जाएगा। बहुत भयानक प्रभाव इसका व्यक्ति का स्वभाव स्वास्थ्य अचानक परिवर्तन में आ जाता है। वह बीमार रहने लगता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। पीड़ित व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ जाता है, साथ ही नाखून काले होने जाते हैं और वह बढ़ता ही रहता है। नाखून का कोई हिस्सा काला पड़ जाएगा और वो बढ़ता रहेगा। अचानक पहले कभी काला नहीं था, कोई रोग भी नहीं था, अचानक हो जाएगा। काले जादू का प्रभाव व्यक्ति के विशेष के साथ साथ घर पर भी देखा जाता है कि पेड़ पौधे सूखने लगते हैं। तुलसी वगैरह का अगर वो आपके घर में पौधा है, आप रोज़ पानी दे रहे हो, धूप दीप लगा रहे हो, फिर भी वो सूखने लग जाए, या वो तुलसी का पौधा का अस्तित्व ही आपके घर से ख़त्म हो जाए। कितनी भी पौधा लगाएं, अचानक सूख के ख़त्म हो जाए, फिर लाएँ फिर ख़त्म हो जाए, फिर लाएँ फिर ख़त्म हो जाए। काले जादू से जो व्यक्ति ग्रसित होता है उसके अचानक सिर में अचानक दर्द उठता है, शांत हो जाता है, उठता है फिर शांत हो जाता है। काले जादू से पीड़ित व्यक्ति के पूरे शरीर में, बदन में एक अलग किस्म का दर्द रहता है, बिना किसी कारण से जब बार बार रहता है। अगर आप पर काला जादू किया गया है तो आपकी पीठ, गर्दन, गुर्दे हमेशा दर्द में रहेगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका शरीर जल रहा है, कोई आग सी लग रही है। आपकी पीठ और गुर्दे में दर्द रहेगा, बार बार पेशाब आता रहेगा, आँखों में जलन होगी, आँख लाल पड़ जाएंगी, आँखों के नीचे गड्ढे हो जाएंगे, गाल धंस जाएंगे, आवाज़ निकल नहीं पाएगी, मुंह में दुर्गंध आने लग जाएगी अचानक। तो ये बातें समझिए, आपकी नहाने में इच्छा नहीं करेगी। अगर आपके पास काले जादू पीड़ित किया है तो आपका हृदय होगा जो निरंतर धड़कता रहेगा, आपकी सांस लेने में परेशानी होगी, कभी कभी आपके सीने में तेज़ घबराहट भी होती रहेगी, आपका हृदय तेज़ी से धड़कने लगेगा और आपकी सांसों में दिक्कत होती रहेगी। उससे आपको घबराहट भी हो सकती है, लगातार आपकी छाती में दर्द भी रह सकता है, यह भी एक लक्षण हो सकता है। या आपके जो व्यक्ति पीड़ित है उसके नाखूनों में, खूनों में कमी हो जाएगी, शरीर में खून की कमी, नाखून पीले पड़ जाएंगे, चेहरा पीला पड़ जाएगा, हाथ पैर कमज़ोर सूखते जाएंगे, बार बार भूख लगेगी, खाना भी खूब खाएगा, खूब पचेगा, पर उसका शरीर कमज़ोर होता जाएगा, क्योंकि उसका शरीर में वो थोड़ी खा रहा है, कोई अन्न ही खा रहा है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर में आनंद नहीं रहेगा, कितना भी सुख क्यों ना हो, कितना भी सुख का अनुभव कर ही नहीं पाएगा, निराशावादी हो जाएगा। सब कुछ होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करोगे। उसे कितनी भी मनोरंजक स्थिति में बैठा दीजिए, उसे चिड़चिड़ापन लगेगा, खेल कूद हो रही होगी वहाँ से भाग जाएगा, आप उससे मजाक करिए वो आपको उल्टा चिढ़ाएगा, आपसे लड़ जाएगा, उस पर कोई दवा काम नहीं करेगी, अस्पताल रहेगा, बीमार का पता नहीं चलेगा, मन में लगातार चिंता रहेगी, आत्महत्या करने की इच्छा होगी, घर से दूर भाग जाने की सोचेगा, घर वालों की बात नहीं मानेगा, पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगेगा। कोई ऐसे काम हो रहा है पूजा पाठ का, जैसे कोई प्रवचन चल रहा था टीवी पर, आप देख रहे हो, वो नहीं देखेगा, उठ के चले जाएगा। सत्संग हो रहा है वो नहीं सुनेगा। कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, खाना नहीं, प्रसाद नहीं लेगा उसका। तो ये लक्षण हैं। आँखों में गड्ढा हो जाना, शरीर में टूटन सी हो जाना, पैरों में जलन सी रहना, आग सी लगना, आलस इतना आ जाना, आँखों में कीचड़, कानों में मैल आ जाना, ज़्यादा मैल आता है किसी व्यक्ति के कान में, जैसे कि किसी व्यक्ति के ज़्यादातर मैल ही आता रहता है, पहले कभी नहीं था। कानों में सर चलने लग गई, आँखों में कीचड़ आने लग गया, आँखें लाल रहने लग गई, आँखों में गड्ढे में धंसती जा रही हैं, गाल पिचकते जा रहे हैं, नाखून पीले पड़ते जा रहे हैं, खूब खा रहा है पर लग नहीं रहा है, दवाएं खूब उपयोग कराई जा रही हैं पर दवाओं का उपयोग ही नहीं रहा। एक चेहरे पर से तेज चला गया है, काफ़ी सुंदर व्यक्ति है, अचानक पीला पड़ता जा रहा है, चेहरा पीला पड़ते पड़ते काला होता जा रहा है। उसका अच्छा दिनचर्या थी, सुबह नहाता था, खूब करता था, अब दिनचर्या भी कमज़ोर होती जा रही है, कोई टाइम टेबल नहाने का नहीं है, जगने का नहीं है, उसकी जो है नित्य क्रियाएँ होती हैं, सोच की क्रिया जो होती है उसका टाइम ख़राब हो जाएगा। आज उसको कब्ज है, कल नहीं है, कब्ज की शिकायत, भूख कम लगेगी तो इतनी लगेगी कि खूब खाएगा, 10 दिन तक या 8 दिन तक खाएगा पर शरीर में कुछ नहीं लगेगा। तो यह काले जादू के लक्षण हो सकते हैं। दवाएं दिखा ली। देखिए, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं कि आप ये कहें कि नहीं सर बढ़ावा अंधविश्वास को दे रहे हैं और पता नहीं, आप दवा कराइए, दिखाइए, कुछ नहीं आ रहा है, दवा खा रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आप बताइए ये क्या है। तो ये लक्षण काले जादू के ही है। नेगेटिव एनर्जी जो होती है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ने आप पर कर दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आज के जो बच्चे हैं वो नहीं मानते हैं, सुगंधित वस्तुएं लगाकर कहीं तीर तोराए पर कोई उतारा किया गया हो या टोना टुटका किया हुआ हो उसको लांग देते हैं या उस पर पैर रखाते हैं, तो वो नष्ट शक्ति उनके पीछे लग जाती है, ऐसा भी हो जाता है।
काफ़ी कारण हो जाते हैं इन चीज़ों के। हाँ, पर है तो वही काला जादू, किसी ने किया या आपकी गलती के द्वारा आप पर आ गया। लक्षण तो वही हैं, सपने में बार बार किसी अपने परिजन की मृत्यु का एहसास होना, या फिर आपको एक घबराहट सी रहना कि नहीं साहब कोई घटना ना हो जाए, कोई घटना ना हो जाए, छोटी छोटी बातों पर घर वालों से लड़ना, आत्महत्या के ख्याल आना, घर से भाग जाने का निर्णय लेना, किसी से बोलना नहीं। तो ये एक लक्षण आपकी बुद्धि में बताते हैं कि कोई भ्रमित हो गया या किसी ने आपको भ्रमित कर दिया है। नेगेटिव एनर्जी होती है, उसका काम ही ये होता है भ्रमित करना। माया का मतलब होता है भ्रमित, और हर शैतान यही चाहता है कि भगवान से लोग भ्रमित रहें और अपनी इस दुनिया में रहें और मोक्ष प्राप्त ना कर पाएँ। जब इंसान मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा तो वही कर्म बंधन में फंसता रहेगा और इसी माया में फंसता रह जाएगा। और सारी अनिष्ट शक्तियाँ ये चाहती हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं वो हमको पूजें, ना कि भगवान को पूजें। तो ज़्यादातर लोग फिर मैंने देखा है काले जादू हो गया है तो उन पर कभी कभी आ भी जाता है। वो कहता है कि मैं दुर्गा हूँ, मैं काली हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, उसको चढ़ावा चढ़ा देते हैं और ये कर देते हैं, तो उसको पूज लग रहे हैं। वो क्या है, अब उसको क्या है, शक्ति ले रहा है उससे वो। तो इन चीज़ों के बारे में बाद में बताएंगे। तो ये लक्षण थे। अगर आपको कोई ऐसा विशेष लक्षण है जो मैं नहीं बता पाया हूँ तो आप कमेंट में बताइए, हम उसके समाधान बताएंगे। और अगली वीडियो हमारी इसी के बारे में होगी कि आप पर कितना भी तीव्र से तीव्र तंत्र क्रिया की गई हो, काले जादू किया हो, हम ऐसा उपयोग बताएंगे, इतना साधारण बताएंगे कि वो कट ही जाएगा। तब तक अगर आप ज़्यादा परेशान हो तो ऐसा करिए, आपको आप या खुद हो या आपका कोई घर का सदस्य है या घर में ही है, तो घर में है तो पहले तो घर में गंगा जल छिड़किए, साफ़ सफाई करिए और कुछ मत करिए। आप किसी मंदिर में जो हवन पूजा होता है उसमें जाइए, वहाँ के जो पुरोहित होते हैं, जो पूजा करते हैं, पंडित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, देखिए किसी धर्म से संप्रदाय हो सकता है, किसी का कोई मंदिर जाता है, कोई किसी मस्जिद जाता है, कोई चर्च जाता है, काला जादू किसी पर भी हो सकता है। तो अपने धार्मिक स्थल में जाएं, मंदिर में जाएं, वहाँ से राख लाएं हवन की, अपने घर में डाल दें। और मैं तो ये कहूँगा कि उस जो पोंछा लगाते हैं उसमें भी थोड़ी राख डालकर घर में पोंछा लगाएं। तो ऐसा करते रहें तो आराम मिलेगा। और अगर तो और किसी से संपर्क करें और राख करें, अगर घर में तो ऐसा करें। अगर किसी व्यक्ति विशेष पर है तो वहाँ से वो राख लाएँ, उसको सोते समय लगा दें। वो वैसे लगाने नहीं देगा, वैसे लगा लें तो अच्छी बात है। और उससे उसे मंदिर ले जाएं, उस पर पाठ कराएं, जैसे कि उसका नाम है या उसकी राशि, उस हिसाब से उसका पाठ कराएं। उसके भी वीडियो बनाएंगे हम कि उस राशि के हिसाब से कौन से पता पड़े कि इसके इष्ट देव कौन से। राशियों के हिसाब से ऐसा है, कुछ देव होते हैं उनको जल्दी प्रसन्न या फिर उनकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो उनसे जल्दी प्रभावित या जल्दी शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं। इसकी भी वीडियो बनाएंगे। अगर व्यक्ति पर तो आप उस मंदिर ले जाएं, मंदिर में आपका इतने सामर्थ्य नहीं है। देखो काला जादू हुआ है तो इसका मतलब ये आप इतने पूजा पाठ वाले व्यक्ति नहीं हैं, तभी आपके घर में या आपके सदस्य पे हुआ है। अगर आप इतनी पूजा कर रहे हैं तो होता ही नहीं। तो मंदिर जाएं, उसे भभूत लाएं, उसके माथे पर लगाएं, उसे खिलाएं। और घर में है तो भभूत लाएं और घर में पोंछा लगाएं, गंगा जल छिड़कें। ये तो उपाय बता दिए जिनसे आप कंट्रोल रहेंगे, ख़त्म नहीं होगा, जड़ से कंट्रोल रहेंगे। और भगवान की आराधना करें, पूजा पाठ करें। कभी कभी पूजा स्थल की मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, उनको धोएं, गंगा जल छिड़कें। और कभी भी ये ना सोचें कि भगवान आपसे रुष्ट हो गया है फलाने का। ये सब काला जादू के जो नेगेटिव एनर्जी वो करवाती है। भगवान किसी से रुष्ट नहीं होता है। कभी भगवान को गाली व गलौज ना करें, कभी गाली ना दें। तो इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ थोड़ा भी मदद है तो लाइक करें। और कोई भी ऐसा कुछ रह गया है तो प्लीज़ ऐसा है कमेंट में बता दें, जिससे हमें पता पड़ता रहे कि आप ऐसे ऐसे लक्षणों से पीड़ित हैं। तो जल्दी से जल्द हम चाहेंगे कि इसकी ऐसी काट की जाए, क्योंकि हर व्यक्ति तांत्रिक तो नहीं होता, हर व्यक्ति साधक नहीं होता। सामान्य सी पूजा बताएंगे जिसे हर व्यक्ति कर सके और आप पर भविष्य में कभी काला जादू भी कोई कर ना पाए। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो आती रहती हैं। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और कमेंट में कोई भी समस्या है आपकी वो बताएं, या ऐसे बताएं कि आपको ये लक्षण हैं, या कोई भी साधना सीखनी है तो वो कमेंट में बताएं, या कोई भी चीज़ बतानी है तो कमेंट में बताएं हमें।